बोलोगे कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे यस, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो शेयर एनफोर्समेंट वगैरह काय में आएंगे? डिजाइन लिमिट स्टेट कंसेप्ट में आएगा। तो डिजाइन ऑफ बीम, आपने शेयर पूरा कंप्लीट नहीं किया और आप डायरेक्टली वर्किंग स्ट्रेस पे आए, तो यस एग्जैक्टली शेयर के लिए आप आपके 5-6 पेजेस छोड़ दो, 5-6 पेजेस छोड़ के अपन शेयर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि शेयर पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि शेयर के लिए शेयर एनफोर्समेंट जो है वो टॉपिक अलग से बताया नहीं है। इट मे बी आस्क, इट नॉट मे बी आस्क, क्योंकि वो डिजाइन कंसेप्ट के इसमें आएगा, वो काय में इसमें आएगा, शेयर टॉपिक इसमें आएगा, डिजाइन कंसेप्ट में इसमें आएगा। तो शेयर के लिए आप कुछ पेजेस छोड़ दो, 8 से 10 पेजेस, और 8 से 10 पेजेस छोड़ के शेयर का टॉपिक अपन बाद में लेंगे। ओके, अभी डब्ल्यूएसएम के लिए स्टार्ट कर दो, शेयर आ सकता टॉपिक। ओके, सो अभी वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट्स कंसेप्ट। तो वर्किंग स्ट्रेस की सिर्फ और सिर्फ क्या है? कंसेप्ट है। उसमें क्या है? डिजाइन ऑफ बीम, स्लैब, कॉलम, कॉलम आएगा, डिजाइन ऑफ कॉलम आ रहा है। ओके, कॉलम में क्या क्या रहेगा वो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा लिमिट स्टेट का कॉलम भी होने का है और फुटिंग भी होने का है, तो कॉलम फुटिंग में मैं उसका अलग से क्लास ले लूंगा, जो आपका गेट के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए दोनों के लिए रहेगा। बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ इट्स वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक, यानी जो भी बॉन्ड रहेगा वो बॉन्ड का मैं चैप्टर ही ले लूंगा डायरेक्टली, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ का। इट इज ओनली फॉर द गेट पीपल्स, यानी यूनिवर्सिटी पीपल्स के लिए ये नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूछते ही नहीं। यूनिवर्सिटी पे क्या पूछते हैं? एक स्टेप पूछते हैं सिर्फ और सिर्फ। इसमें थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और बॉन्ड एंड इसका आपका यानी डायरेक्टली चैप्टर है। एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम जो है वो सेम आपकी यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चंस आते हैं और सेम गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं। जो आपने यूनिवर्सिटी में किया है वही क्वेश्चंस आपको गेट में मिलेंगे। ओके, तो बस आपको यूनिवर्सिटी में कौन से हुए हैं, कौन से टॉपिक्स पे हुए हैं, आपको स्ट्रेसेस निकालने के लिए हुए। यहाँ पे आपको अभी जब अपन करेंगे अपने अपना गेट में, तो आपको लॉसेस के ऊपर भी क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके, वर्किंग स्ट्रेस मेथड अपन स्टार्ट करेंगे। दैट इज स्टील स्ट्रक्चर। तो ये स्टील स्ट्रक्चर में का आपको प्लास्टिक थ्योरी मैंने बोला है करने के लिए, तो प्लास्टिक थ्योरी का जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था वो प्लास्टिक थ्योरी आप पूरा का पूरा कर लेना, आपको पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही आरसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगा वी आर गोइंग फॉर स्टील स्ट्रक्चर। हाँ, मैं सॉम स्टार्ट करने वाला था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टार्ट करने वाला था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए मूव करूंगा, दिस एंड दिस टॉपिक, यानी ये पूरे टॉपिक हो जाने के बाद। प्री स्ट्रेस उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये टॉपिक्स हो जाने के बाद मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए मूव करूंगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स और 2 नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स ये रहने को ना। क्योंकि नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स में कौन से अभी बाकी है अपने? बाकी तो बहुत सारे हैं। हाँ, इरिगेशन है, हाइड्रोलॉजी है, बड़े यानी हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन बाकी है, हाइड्रोलिक्स बाकी है, यानी FM1 FM2 बाकी है। तो इसीलिए सबसे पहले दो नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स एंड 1 स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स, उसमें अपने को जाना पड़ेगा। तो जल्दी खत्म होने वाला यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा कौन सा है? दैट आरसीसी, यानी बहुत छोटा सिलेबस है लेकिन बड़ा धमाका है, यानी नियर अबाउटली 8 मार्क्स 7 मार्क्स आपको देके जाएंगे। और आपको आप फेवरेबल हो ये सिलेबस से, आपको पता है ये सिलेबस और आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, बस आपको वंस रिवाइज होना। we know the sigma cbc, we know the sigma st, we know the k, we know the g, so आपको पता है सब कुछ, आई थिंक सो। फाइनल ईयर पेपर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, पता है ना? हाँ सर। हाँ, ठीक है। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। 1 मिनट। गाइस, वर्किंग स्ट्रेस मेथड।
वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अगर आपके पास आरसीसी 1 की बुक है तो आपको डबल लिखने की जरूरत नहीं है, आरसीसी 1 की बुक में से ही सेम सिलेबस है। बट जो सिलेबस आरसीसी 1 पे मैंने, यानी जो पार्ट्स मैंने आरसीसी 1 में भी ये नहीं किए थे, आप उसमें पेजेस ऐड करके भी कर सकते हैं। ओके, पेजेस ऐड करके भी कर सकते हैं, इट्स ओके। या फिर आप अलग से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस वाली जो बुक है वो अलग बना सकते हैं। क्वेश्चंस वाले बुक में जो भी एडिशनल सिलेबस है वो एडिशनल सिलेबस आप लिख सकते हैं। ओके ओके, फर्स्ट परमिसिबल स्ट्रेसेस, और इसको ही क्या बोलेंगे अपन, अलोवेबल स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस। व्हाट इज परमिसिबल स्ट्रेस? आपकी ताकत है 60 केजी उठाना, 60 केजी के बाद आप डिफ्लेक्ट हो जाओगे, 60 केजी का वेट आप उठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या कर दोगे, आप डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, भाई 60 केजी के ऊपर मैं नहीं उठा सकता, ऐसे बोलोगे आप। तो क्या आपको हर वक्त 60 केजी का ही लोड दिया जाएगा? मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 60 केजी यानी 60 केजी आप इजीली उठा सकते हैं, इजीली उठा सकते हैं, 60 केजी आप इजीली उठा सकते हैं। ओके, 60 केजी के ऊपर अगर आपको वेट दिया तो आप डिफ्लेक्ट होते, आपको तकलीफ होती, आपको दर्द होता। तो क्या आपको हरदम 60 केजी ही दिया जाएगा? नाइस सर। नहीं। ओके, तो कितना जी दिया जाएगा? 60 आप kg इजीली जो उठा के बाहर रख दोगे वो आपके ऊपर लोड दिया जाएगा, दैट्स व्हाई अलोवेबल स्ट्रेस। जो भी आपकी ताकत है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर और मटेरियल, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसके ऊपर के जो लेक्चर्स है वो लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 10 अपन ने बहुत अच्छे से लिया है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मैं अलाउ करूंगा लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 10 गेट पीपल्स के लिए, आप वो लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, किस तरह इसके डेरिवेशंस करते हैं, ये सब कुछ हमने अच्छे से देखा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये मस्ट है देखना। उसके बाद ही आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है वो पता चलेगा। और एक्सेप्टेंस रूल भी हमने देखा है, हमने लास्ट ईयर में भी देखा था, फाइनल ईयर वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर में हमने देखा था एक्सप्रेशन यानी कि क्या रूल रहता, किस तरह अपन क्यूब्स बनाते, किस तरह अपने सैंपल्स रहते, किस तरह अपने स्पेसिमेंस रहते, किस तरह अपना ग्रुप रहता, और किसको अपन एक्सेप्ट करते, अपना आउटपुट एक्सेप्ट करता, किसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सब हमने देखा था गाइस, आई होप सो आपको याद होगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दैट इज नथिंग बट एफसी की कंक्रीट के लिए, एफवाई स्टील के लिए, एफसीके फॉर कंक्रीट, एफवाई फॉर स्टील, डिवाइड बाय गामा, गामा और 5 वी शुड गामा अपन क्या लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ, एफओएस और एफएस, एफओएस और एफएस। गामा एफ हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट सेट में लेते थे, लेकिन अभी यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, फुल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले, फुल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफएस। सो व्हाट इज माय फुल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर माय कंक्रीट, factor of safety for concrete in bending compression, FOS, factor of safety for concrete in bending, 3 है। yes, bending compression is equals to 3, is equals to 3।
ओके 3 ओके। यहाँ पे आप लिख सकते कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, concrete in bending compression, FOS concrete in bending in compression, it is 3. FOS यहां पे मैं लिख सकता CBC concrete in bending compression. Now concrete in direct compression, concrete in direct compression, CC for concrete in direct compression. So here is CC 4. FOS for concrete in bending compression, it is 3. FOS for concrete in direct compression, it is 4. It is 4. So यानी क्या, पेज नंबर 81 टेबल नंबर 21 देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके 1 मिनट। M20 के लिए, M15 के लिए देख, M15 स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस, दैट इज परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, इस तरह अपन इसको डिनोट करेंगे सिग्मा CBC concrete in bending compression, characteristic strength is 15 divided by 3, what is 5 MPa, 5 MPa, यानी 5 MPa सिर्फ और सिर्फ आप लोगे कहां पे गाइस, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। लिमिट स्टेट मेथड में मैं क्या लेता था, 15 डिवाइड बाय 1.5, 15 डिवाइड बाय 1.5 लेता था। 15 डिवाइड बाय 1.5 कितना होता था आपका, वहां पे गामा ऑफ कंक्रीट कितना था, 1.5 था। गामा एफ ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज इक्वल्स टू 1.5 था सर, कहां पे, लिमिट स्टेट 1.5 था। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज इक्वल्स टू 1.5, लेकिन यहां पे अभी कितना है, फुल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग कंप्रेशन, पार्शियल नहीं है, क्या है, फुल बोलोगे तो डबल हो जाएगा, पार्शियल बोलोगे तो हाफ हो जाएगा, सीधा सीधा इसी तरह याद रखो। फुल बोलोगे डबल यानी फुल ओके, फुल हो जाएगा यानी 3, पार्शियल बोलोगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ यानी 1.5, हाफ यानी क्या आएगा इस 1.5, कंक्रीट के लिए ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ आप कंक्रीट के लिए याद कर सकते हैं। तो इट इज, तो 3 से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपका कितना आता, 5 सिग्मा CBC फॉर M25 इट इज इक्वल्स टू 5। एट विच पेज नंबर, पेज नंबर 81 टेबल नंबर 21, पेज नंबर 81 टेबल नंबर 21। नेक्स्ट सिग्मा CBC सभी अपने को आप ही देखेंगे। 15 M20 सिग्मा CBC 20 divided by 3 it is 6.67, 6.67 अच्छा दिखने के लिए नहीं है, that's why 7 MPa, राउंड अप 7 MPa। ये भी सेम पेज नंबर M25 सिग्मा CBC 25 divided by 3 how much, 8.5. 8.5 ही निकलता क्या, 8.5, ये भी सेम नंबर पे 8.33 आता सर, 8.5 कंसिडर कर। ओके 8.5, 8.33 आता, 8.5 सिग्मा M15 सिग्मा CC डायरेक्ट कंप्रेशन यानी कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन यानी CC 15 डिवाइड बाय 4, M20 सिग्मा CC 20 डिवाइड बाय 4, 5 MPa, how much this, 3.5,
3.75. 3.75, इट्स में भी 3.5, मुझे भी याद नहीं है, अपन देख लेते हैं। कौन चले गया? ललित। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? ब्लर वगैरह इश्यू हो रहा है क्या? नहीं सर। ओके, नहीं है ना? ओके, 4 आता 4। थोड़ा हो रहा था क्या? ओके, नहीं सर 4 आता M15 के लिए। अच्छा 4 आता है M15 के लिए। हाँ 4 देखिए, देखो गाइस, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन, आई होप सो। सो M50 के लिए एनेक्चर 2 में आता है ये पार्ट, एनेक्चर बी। तो उसमें आपका टेबल नंबर 21, पेज नंबर 81। M15 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू, ये सिग्मा सीबीसी है, सीबीसी, ओके, सिग्मा सीसी। तो सिग्मा सीसी इट इज इक्वल टू 4, क्योंकि वो 3.75 है तो उसको राउंड अप कितना कर दिया? सर आवाज नहीं आता। सर आवाज नहीं आता है। अभी आ रहा होगा आवाज? वो सेल चले गए थे। ओ एक मिनट। ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं आपको, 20-25 मिनट अभी। ओके, सो अभी आ रहा होगा आवाज आपको पूरा का पूरा? देखो, तो इस तरह यानी डिराइव हुआ है ये टोटली, यानी सिग्मा सीबीसी और सिग्मा सीसी। तो ये आपको याद रहने को ना कि किस तरह ले रहे करके। और यहाँ पे अब इन अगेन टेबल नंबर 22 पे भी चले जाते हैं। टेबल नंबर 22 पे जब हम जाएंगे तो सिग्मा एस टी एंड सिग्मा एस टी फॉर माइल्ड स्टील, सिग्मा एस टी फॉर 415 एंड सिग्मा एस टी फॉर 500। ओके, तो सिग्मा एस टी 500 के लिए 0.55 एफ वाई, दैट इज 285 ना, या 275 आई थिंक सो। 0.55 इंटू 500 कितना होता? एफ ई 500 के लिए 0.55 एफ वाई है, सो एफ वाई 275. 275। तो 275 एक कांस्टेंट वैल्यू है एफ ई 500 के लिए। लेकिन एफ ई 415 और एफ ई 250 के लिए एक अलग अलग वैल्यू आती। वो किस तरह आती कि आपको अगर टाइप ऑफ स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट, अगर आपका डायमीटर 20 mm तक है, अप टू 20 mm तक है, तो एफ ई 250 के लिए आप सिग्मा एस टी यानी सिग्मा एस टी 140 लोगे। अगर आपका 20 यानी 20 mm से ज्यादा का बार है माइल स्टील में, तो सिग्मा एस टी की वैल्यू आप क्या लोगे गाइस? 130 लोगे। कंप्रेशन के लिए है तो 130 लोगे। ओके, एंड अगेन ये अभी आपका टेंशन में है। अगेन आपका आगे अभी कंप्रेशन बार बीम स्लैब कंप्रेसिव रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट इज टेकन इनटू अकाउंट, इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अगर आप ले रहे हैं तो अगेन 140 एंड 130 ये आपको है।
ओके अब ये कंप्रेशन इन बार इन बीम एंड स्लैब, कंप्रेशन इन बार इन बीम्स एंड स्लैब कब आएगा? जब टॉप में रहेगा, या फिर आप डब्ली के लिए जब प्रोवाइड कर रहे हैं तब, डब्ली के लिए जब प्रोवाइड कर रहे हैं तब। तो ये जनरली यूज नहीं होता, वी यूज दिस। ओके एंड अगेन जब आपका ये भी यूज नहीं होता, मीडियम स्टील, यानी मीडियम टेंसाइल स्टील कन्फॉर्मिंग आप कब लेंगे? जब आप IS 13920 से प्रोवाइड कर रहे हैं कन्फाइंड रेनफोर्समेंट, विच रेनफोर्समेंट? कन्फाइंड रेनफोर्समेंट इज नथिंग बट अर्थक्वेक रेनफोर्समेंट जब आप दे रहे हैं तब आपका ये यूज होगा प्रीस्ट्रेस में। इट इज नॉट यूज्ड इन आरसीसी के लिए मैं ये यूज नहीं करूंगा कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट। ओके एंड नेक्स्ट दिस 415, तो 415 के लिए, FE 415 के लिए आपका 20 mm तक है तो 230 है, 20 mm के ऊपर भी है तो भी 230 है। लेकिन अगर कॉम्प्रेशन के लिए है, यानी ये टेंशन के लिए था, मेरा टेंशन के लिए सिग्मा ST था। अभी अगर मेरा कॉम्प्रेशन के लिए सिग्मा SC है गाइस, यहाँ पे जूम करके भी बराबर नहीं दिख रहा, सिग्मा SC अगर है कॉम्प्रेशन, स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन, सो 190 आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे 190 है फिर। ओके कॉम्प्रेशन जहां पे वर्ड आएगा वहां पे 190, और कॉम्प्रेशन रहे चाहे टेंशन रहे, FE 500 के लिए कितना रहेगा आपका? 0.55 FY यानी 275। ओके अभी आओ बोर्ड पे देख लेते बाकी। एकदम बेसिक से जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आपका गेट में, तो आप छुड़ा पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके ब्लर 2 मार्क्स कंफर्म। हाँ बोला, ब्लर दिसून राहिलं. ब्लर दिसता है? नाही आहे सर. ब्लर तर नाही राहिलं पाहिजे, क्लियर सर. क्लियर है ना? रिजॉइन कर रानी। हो सर. नेक्स्ट, अब ये परमिसिबल स्टील फॉर कंक्रीट हो गया। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इन टेंशन और कंप्रेशन, बोथ आर सेम। टेंशन और कंप्रेशन बोथ आर सेम। अरे कैसे क्या सेम? अभी तो हमने देखा 230 और 190, ये उसके लिए है, IS कोड ने आपको दिया है, वो प्रैक्टिकल इससे दिया, प्रैक्टिकल अप्रोच से दिया है। ओके लेकिन अभी अगर मैं टेंशन और कंप्रेशन के लिए बोलूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका जो है FOS वो आपका एक ही है, टेंशन और कंप्रेशन के लिए वो आपका है 1.78। ओके 1.78। हाउ 1.78? तो सिग्मा ST सिग्मा परमिसिबल भी बोल सकते, डिजाइन भी बोल सकते, और अलाउेबल भी बोल सकते। परमिसिबल स्ट्रेस, एस इट इज स्टील, T it is tension, it is equals to FY by FOS. What is FY by FOS now? FY it is characteristic strength of steel. No, yield strength of steel. Okay, characteristics yield strength of steel. Okay, yield strength. Steel, लेकिन characteristics. Okay, yield strength of steel guys, sorry. Yield strength of steel. FOS is nothing but a factor of safety. So factor of safety अभी अगर मैं sigma ST for mild steel, sigma ST for mild steel is equals to, अगर मैं देखता तो that is 250 divided by 1.78, how much? FY divided by FOS,
माइल्ड स्टील यानी क्या है? Fe 250, Fe 250 140.449. 140.449. We take 140. 140 for what? Sigma ST. Sigma ST. Sigma ST 250 के लिए 140 है. Sigma SC. Sigma SC for 2 इसके लिए काय के लिए? That is for compression. ये टेंशन के लिए, तो ये कंप्रेशन के लिए. सिग्मा SC फॉर 250 के अगल के लिए मैं देखूंगा, दैट इज 130. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, कहां से देखा? टेबल नंबर 19, पेज नंबर टेबल नंबर 21, पेज नंबर 81 में देखा. ओके, ये कुछ वैल्यूज है, ये आपको याद रहने को ही होना, यानी अगर आपको याद नहीं रहे तो डिफिकल्ट जाएगा वर्किंग स्ट्रेस में डिजाइन करना, और वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट में आप अटक जाओ. अब लिमिट स्टेट में इसके लिए डिजाइन कितना, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है गाइस? थर्ड ईयर पीपल्स डोंट, यानी आप फाइनल पीपल्स मत बताओ, थर्ड ईयर पीपल्स बताओ. व्हाट इज द FOS फॉर? FOS पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. आई एम आस्किंग यू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील. Nice. What is partial safety factor for steel? मुझे परसों सभी के फॉर्मूला बुक रेडी होना. अगर फॉर्मूला बुक आपके रेडी नहीं हुए तो आपको 500 रुपए फाइन है, फीस में. ठीक है, सीधा सीधा फाइन है आपको. परसों मुझे कुछ भी करके, आप कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, फॉर्मूला बुक, स्टेप बुक जो बोला है मैंने, वो स्टेप बुक सभी के चाहिए. प्रणीता ने सिर्फ से बनाई है और मुझे सेंड की है, बाकी किसी ने सेंड नहीं किया. 1.5. यश, नाइस, वेरी नाइस. अगेन दीप्ति, येनुरकर, बनवून झाली. आन्सर काय? आन्सर काय? व्हाट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील? 1.5. वाओ. अगेन 1.5. 1.15 वैष्णवी इनुरकर. ठीक आहे, पाहून सांगितलं, इतका वेळ लागला. देखो, लिमिट स्टेट के लिए आप यहां से ढक बना लो एक, और ये लिख लो, गामा एफ दैट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. गामा एफ बोला तो क्या हो गया? ये पार्शियल हो गया. पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट 1.5. गामा एफ फॉर स्टील 1.15. FY अपॉन 1.15 डिवाइड किया अपन ने जब हमने स्ट्रेस डायग्राम बनाई है. ओके, सो कुछ भी करो, सभी लोग 2 दिन के अंदर मुझे सभी के फॉर्मूला बुक सेंड करो, और मैं ऐसी ही आपको टॉर्चर करते रहूंगा बीच बीच में कि मुझे वैल्यूज होना, गामा एफ की वैल्यूज, फॉर्मूलेज जो भी रहेंगे आपके फॉर्मूलेज, वो मुझे याद होना आपसे सबसे. ओके, क्योंकि अगर मैं सामने का पढ़ाते जाऊंगा और पीछे का आप भूलते जाओगे तो मेरा कोई सेंस नहीं बनता. 100 आवर्स का सिलेबस, 40 आवर्स के सिलेबस में ही सफिशिएंट है फिर, यानी कोई मतलब नहीं है कि 100 आवर्स का सिलेबस. नाउ नियर अबाउटली इट इज 70th आवर्स. 70 घंटे का सिलेबस अभी तक हुआ है मे बी, क्योंकि 60 वीडियो
की प्लेलिस्ट में है, 61 वीडियो की प्लेलिस्ट बन गई है, तो इट इज नियर अबाउटली 70th आवर। ओके, सो आपको अगर अच्छे से करना है, सीखना है, तो आपको बेसिक्स क्लियर रहने को, बेसिक्स इज दैट, ये बहुत अच्छे से बताया मैंने। पहले 10 वीडियोस फिर से देखो आप सब लोग, ओके, रिवाइज करो, और मुझे हर एक चीज आपके जो भी बेसिक्स है वो बेसिक्स से याद होना। बेसिक्स अगर आपके गलत है तो ये आपके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर तमाशा है, ओके, मेरे ऊपर। यश 1.5 1.5 फॉर कॉन्क्रीट गाइस, 1.5 फॉर कॉन्क्रीट एंड 1.15 फॉर स्टील, 1.15 फॉर स्टील। ओके, अगेन वन थिंग आई आस्क यू, ये सभी के लिए है अभी, ओके। 0.67 FY क्यों लेते, 0.67 FCK क्यों लेते, और 0.67 FCK को ही 1.5 क्यों डिवाइड करते डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट के लिए? डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट जब आप ले रहे 0.45 FCK, तो उसके लिए आप डिवाइड जो गामा एफ जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आप 1.5 जो डिवाइड कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? 0.67 FCK को कर रहे हैं। तो 0.67 FCK ये आप क्यों ले रहे, FCK क्यों नहीं ले रहे? ये सभी को क्वेश्चन है, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सभी को क्वेश्चन है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऐसी कुछ हो रहा है क्या? यार 0.67 FCK क्यों लेते, रिड्यूस क्यों कर रहे हम उसको, FCK से 0.67 FCK तक क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? सभी को क्वेश्चन है, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सभी को। जो आपका आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कर जो बनता है आपका इस तरह का LSM में, वो आप रिड्यूस क्यों करते, यहां से लेके यहां तक आप रिड्यूस क्यों करते? ये जो स्ट्रेनिंग है आपका 0.002 एंड 0.0035, 0.0035, 0.002 टू 0.0035 प्लास्टिक स्ट्रेनिंग। सो प्लास्टिक स्ट्रेनिंग में ये जो FCK है वो 0.67 FCK क्यों हो जाता? सभी के लिए क्वेश्चन। वेरी नाइस। सो 10 लेक्चर्स आपको देखना है, फर्स्ट 10 लेक्चर सभी को, फाइनल ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट सभी को पहले 10 लेक्चर आपको देखना है, और ये जो कंसेप्ट है LSM के वो भी मैं साथ साथ इसके साथ में पूछते रहूंगा। हाँ बोल ललित। सर ते कॉन्क्रीट फेल होते आपल्या 0.035 नंतर, त्याच्यासाठी प्लास्टिक झोन मध्ये राहते ना ते बरोबर आहे, मी हे विचारत आहोत की FCK वरून 0.67 FCK का बरं स्ट्रेंथ घेतो, FCK का नाही घेत? कम लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि लोडिंग पे डिपेंड करता है, 2/3 से कम लेते हैं, लोडिंग पे डिपेंड करता है, आंसर बराबर नहीं है। लेडीज कोटा याद आया कुछ? ड्यू टू स्लेंडरनेस इफेक्ट, अपन जो भी कंक्रीट क्यूब जो बनाते, कंक्रीट क्यूब 15 बाय 15 बाय 15 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर का 15 15 15 ही है ना? मुझे करेक्ट किया था एक क्लास में महेंद्र ने, आई थिंक सो 15 15 15 ही है ना महेंद्र? गेला का? महेंद्र हो बरोबर आहे. 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल सेक्शन अवर अपनी विड्थ और डेप्थ जो रहती एक्चुअल सेक्शन की वो तो यानी 15 यानी 250 या फिर 300 mm की रहती, और लेंथ अपनी बहुत ज्यादा रहती। तो ड्यू टू स्लेंडरनेस इफेक्ट, ड्यू टू टेकन ऑफ स्लेंडरनेस इफेक्ट, वी आर रिड्यूस दिस 33%।
वी आर रिड्यूस दिस FCK 33% स्लेंडरनेस इफेक्ट के वजह से। यार ये मैंने बताया, ये मैंने थर्ड ईयर में भी बताया और फाइनल ईयर में जब मैंने RCC स्टार्ट किया तभी भी मैंने बताया। ओके, के स्लेंडरनेस इफेक्ट के वजह से यहाँ पे FCK आपका 0.67 FCK पे चले आता, 0.67 FCK पे चले जाता। अब यहाँ पे 0.67 FCK डिवाइड बाय गामा F कर दोगे तो 0.446 FCK रहेगा। इट्स नथिंग बट 0.45 FCK। 446 FCK यानी क्या होगा? 0.45 FCK। ओके, तो ये आपको याद रहने को ना, LSM भी आपको याद रहने को ना, एज जब आप WSM के लिए जा रहे हैं तो आपको LSM भी याद रहने को। ओके, सो आपको देखना है पूरे पूरे 10 लेक्चर्स मेरे, फर्स्ट 10 लेक्चर्स सेम कॉपी पेस्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। जो आपने LSM थर्ड ईयर में सिखाया है वही मैंने इनको सिखाया है, बस बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ओके गाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब ये सिग्मा ST फॉर 415, सिग्मा ST फॉर 415 FY divided by 1.78, how much? How much? 233.14. 233.33 आ रहा क्या, या 230.33? वर आ रहा है सर, आवाज नाही था अमृत बरोबर। 233.46. So we are taken this सर 233.146 था। हाँ ठीक है, so we are taken this 230 and sigma SC हम 190 लेते हैं। अब ये आपको 190 जो है ये आपको टेबल नंबर याद रखना पड़ेगा, कंप्रेशन वाला। ओके, एंड सिग्मा ST फॉर FE 500 is equals to 0.55 FY, (275 MPa। ये डायरेक्टली नोट में लिखा है, ये याद ही होना। ओके, सो गाइज हम यहाँ पे ही रोकते हैं इसको, कल हम पूरा लेंगे assumptions के साथ। लेकिन कल आपको LSM भी देखना है, 10 लेक्चर्स आप देखो, और कल सुबह रहेगा क्लास तो कल शाम तक देखो। परसों मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने को ना, कुछ भी करके।